केंद्र सरकार ने मंगलवार को 97 LCA मार्क I-1 फाइटर जेट का खरीदने को मंजूरी दी है और इस प्रोजेक्ट की लागत है 62,000 करोड़ और इससे हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के लिए इन एयरक्राफ्ट्स का उत्पादन करना आसान हो जाएगा। यह LCA मार्क 1A तेजस का एडवांस वर्जन है जिसमें अपग्रेडेड रडार और एवियोनिक्स लगे हुए हैं। बता दें कि इसके 65% से अधिक उपकरण भारत में ही बनते हैं जो मेक इन इंडिया और भारत की एयर स्पेस आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम है। HAL को इससे पहले भी 83 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर मिल चुका है जिनकी डिलीवरी 2028 तक होनी है। नए ऑर्डर से भारतीय वायुसेना के पुराने MiG-21 विमानों को रिप्लेस किया जाएगा। 62 साल की सेवा देने के बाद MiG-21 को 19 सितंबर को रिटायर किया जाएगा। LCA मार्क 1A को राजस्थान के बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना है और साथ ही याद दिला दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तेजस में उड़ान भरी थी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली फाइटर जेट उड़ान थी जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। तो आपको बता दें 62 साल की सेवा देने के बाद MiG-21 को 19 सितंबर को रिटायर किया जाएगा। LCA मार्क 1A को राजस्थान के बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना और इसके साथ ही आपको यह भी याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद तेजस में उड़ान भरी थी। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली फाइटर जेट उड़ान थी। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस खबर के सवाल कितने निकल आए हैं और आपको सवालों के बारे में बताएंगे, जहां पे केंद्र सरकार द्वारा 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट खरीदने के फैसले से भारतीय वायुसेना और रक्षा क्षेत्र पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, 62,000 करोड़ की लागत वाले इस प्रोजेक्ट से मेक इन इंडिया पहल और HAL की क्षमता को कैसे बढ़ावा मिलेगा। तो तीसरा सवाल है कि LCA मार्क 1A को MiG-21 के बेड़े की जगह पर तैनात करने से भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता में क्या सुधार होगा। LCA मार्क 1A में लगे अपग्रेडेड एवियोनिक्स और रडार सिस्टम से पायलट और वायुसेना को क्या लाभ मिलता है। और वहीं HAL को 83 एयरक्राफ्ट बनाने का पहला ऑर्डर और कब 97 एयरक्राफ्ट का नया ऑर्डर मिलने से कंपनी और उद्योग जगत को क्या संदेश आता है। तो वहीं तेजस एयरक्राफ्ट के 65% से अधिक उपकरण भारत में बनाए जाने से देश की एयर स्पेस आत्मनिर्भरता को कैसे बल मिलता है। LCA मार्क 1A के सिंगल इंजन वाले हल्के लड़ाकू विमान होने से वायुसेना के ऑपरेशन और रखरखाव पर क्या असर पड़ेगा। तो 8वां सवाल यह है, MiG-21 के 62 साल की सेवा के बाद LCA मार्क 1A को रिप्लेस करने का आखिर महत्व क्या होगा। तेजस को बीकानेर के नाल एयरबेस पर तैनात करने से भारत की सीमा सुरक्षा और रणनीति स्थिति में क्या बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तेजस में उड़ान भरने से भारतीय एयरस्पेस और रक्षा उद्योग पर क्या संदेश गया है। तो ये तमाम सवाल हैं जो कि इस खबर से जुड़े हुए हैं। तो अभी आपने खबर का सवाल देखा है, किस तरीके के इस खबर को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। अब इसका इतिहास क्या है, अब हम ये जानते हैं। 2021 के बाद 7 बार क्रैश हुआ MiG-21। पांच जनवरी 2021 सूरतगढ़ राजस्थान क्रैश पायलट सुरक्षित। 17 मार्च 2021 ग्वालियर मध्य प्रदेश क्रैश IAF ग्रुप कैप्टन की मृत्यु। 20 मई 2021 मोगा पंजाब क्रैश पायलट की मृत्यु हुई। तो मैं आपको बताया कि 25 अगस्त 2021 में बाड़मेर राजस्थान क्रैश जिसमें पायलट सुरक्षित बच गए। 25 दिसंबर 2021 की बात करें तो राजस्थान क्रैश में पायलट की मृत्यु हो गई थी। 28 जुलाई 2022 बाड़मेर राजस्थान क्रैश, इसमें 2 पायलट की मृत्यु हुई।
8 मई 2023 हनुमानगढ़ राजस्थान क्रैश, पायलट सुरक्षित बच गए थे। सवाल आ गया, इतिहास आ गया। अब जानेंगे इसके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है। LCA मार्क 1A से MiG-21 बेड़े का प्रतिस्थापन आधुनिक और तेज लड़ाकू क्षमता एयरफोर्स की रणनीतिक मजबूती बढ़ेगी। 65% से अधिक उपकरण भारत में निर्मित, घरेलू रक्षा उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, आयात पर निर्भरता कम होगी और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। 97 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर, कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तकनीकी अनुभव और कौशल में सुधार होगा। एडवांस रडार, एवियोनिक्स और सिंगल इंजन तकनीक से लड़ाकू क्षमता और मिशन सफलता दर बढ़ेगी। एयरक्राफ्ट निर्माण, मेंटेनेंस, सप्लाई चेन में हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। 62 साल सेवा देने के बाद पुराने विमानों की जगह तेजस जेट्स सुरक्षा और आधुनिकता सुनिश्चित करेंगे। वहीं राजस्थान के बीकानेर नाल एयरबेस पर तैनाती से पाकिस्तान बॉर्डर पर निगरानी और सुरक्षा इससे मजबूत होगी। HAL के लिए R&D और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा, भविष्य में नए एयरक्राफ्ट विकास के लिए अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तेजस उड़ान ने इसे प्रतीक बना दिया। भारत की रक्षा क्षमता और वैश्विक छवि मजबूत हुई है। तो चलिए इसी के साथ अब खबर का पोस्टमार्टम आपको करके दिखाते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए 97 LCA मार्क 1A फाइटर जेट खरीदने के लिए 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। और यह निर्णय सीधे राजनीतिक पर केंद्रित नहीं था, लेकिन इससे मेक इन इंडिया पहल और भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को उजागर किया गया। LCA मार्क 1A में एडवांस रडार और एवियोनिक्स शामिल है, जिससे भारतीय वायुसेना की तकनीकी और युद्धक क्षमता में वृद्धि होगी। यह प्रोजेक्ट HAL के लिए रोजगार और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का संदेश देता है और साथ ही देश में एयरस्पेस टेक्नोलॉजी विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। MiG-21 विमानों का रिप्लेसमेंट ग्रामीण और सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा को मजबूती देने का सामरिक संकेत है। HAL द्वारा निर्मित एयरक्राफ्ट के 65% से अधिक उपकरण देश में ही बनाए जाते हैं, जो आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ा आर्थिक सामरिक संदेश है। इस परियोजना से भारत की एयरस्पेस तकनीक में वैश्विक पहचान मजबूत होगी और रक्षा उद्योग में भविष्य के R&D के लिए अवसर बढ़ेंगे। केंद्र सरकार ने 83 एयरक्राफ्ट के पहले ऑर्डर के अनुभव को देखते हुए नई डिलीवरी योजना को 2028 तक निर्धारित किया है। LCA मार्क 1A को राजस्थान के बीकानेर नाल एयरबेस पर तैनात करने की योजना है, जो बॉर्डर सुरक्षा को मजबूत करता है।